Hello my dear students and welcome to my YouTube channel मैथ मेकर माइंड। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय 2 के अम्ल क्षारक तथा लवण पाठ से कुछ अति महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा MCQs लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं और आगामी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है उसको पहले देखते हैं, क्या कहते हैं उसको। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका रहा ऑप्शन डी में। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बच्चों, इसकी निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है? इसकी जो है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अगर यहाँ की बात करें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये हो गया आपका जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम। इस जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब इसका निर्जलीकरण होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका जिप्सम का 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3H2, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। यही है आपका क्या चीज़? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, सी 6, डी 14। देखिए, शुद्ध जल होता है, ये क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। ठीक है, तो उदासीन विलयन का जो pH वैल्यू होता है, pH मान जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और बात करें हम अम्लीय विलयन का pH मान, तो इसका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारकीय विलयन या क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो जो शुद्ध जल है वो कैसा होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका pH वैल्यू यानी pH मान क्या हो जाएगा? इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। इस बिलियन का pH मान होगा। देखिए, ये कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, तो इस बिलियन का pH मान क्या होगा? ध्यान देंगे, जो अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन जो है नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? लाल में। और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीले में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है भाई? नीले में परिवर्तित, लाल से नीले में। तो यहाँ देखिए,
लाल से नीले में मतलब क्षारीय विलयन होगा वो, ठीक है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें देखेंगे कि 7 से अधिक विलयन, इस विलयन का जो पीएच मान है 7 से अधिक कहाँ है, तो 1 है, ये तो अम्लीय विलयन का हो जाएगा। 3 है, ये भी 7 से कम है, अम्लीय विलयन हो जाएगा। 6 है, ये भी 7 से कम है, ये अम्लीय विलयन का पीएच मान। यहाँ 8 हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, यहाँ दे रहा है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? कह रहा है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से कौन सा इसका सामान्य नाम सही होगा, ये हमें देखना है। तो इसका सामान्य नाम होता है धावन सोडा। वैसे एक बात याद रखेंगे कि धावन सोडा जो है एक जलायोजित यौगिक होता है जिसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसमें जो है पानी के 10 अणु पाए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट में, जिसको हम बोलते हैं कौन सा सोडा? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धावन सोडा, ठीक है। यानी 4 नंबर का ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक। और बेकिंग सोडा जो होता है ये क्या होता है? इसी से मिलता जुलता इसका थोड़ा सा सूत्र होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ना हो। देखिए, इसका हो गया आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो गया आपका कौन सा? धावन सोडा। क्या हो गया ये? धावन सोडा। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का हो जाता है आपका NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, जो कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह अमाशय की या यूँ कह सकते हैं पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी है। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी है, क्या उपयोगी है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, एलम या ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। तो इसमें जो है स्वतंत्र क्लोरीन जो पाया जाता है ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। किसको? जो जीवाणु होते हैं पानी में उनको मारने की क्षमता रखता है। इसलिए पानी को या जल को क्या करने में, जीवाणु रहित करने में, यानी जीवाणुओं को मारने के लिए उपयोगी है आपका ब्लीचिंग पाउडर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए तो देखते हैं इसकी अभिक्रिया करा करके कि कौन सी गैस निकल रही है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता से, ठीक है, जस्ता यानी जिंक, तो ये हो गया Zn प्लस H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये विलयन है और ये चूर्ण है, ठीक है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो देखिए जो जिंक होता है ये सक्रिय धातु है। जैसे आपका जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या हैं? सक्रिय धातु हैं। तो हम जानते हैं अम्लों का जो प्रॉपर्टी होता है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया जब करते हैं
तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्लियर? तो वहाँ से भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ अभिक्रिया देख लेते हैं। ये जो है बन जाएगा आपका ZnSO4 + H2। तो ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो हाइड्रोजन जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देन यहाँ पर AH2 ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ आ गया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है क्या है? देखिए ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, CaOCl2, NaOH, K2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पहले देखिए क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो नाम से आपको दिख रहा है यहाँ पर कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया ये। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है। चलिए देखते हैं किनके मध्य होती है। ऑप्शन ए है अम्ल तथा अम्लीय लवण, क्षार तथा क्षारकीय लवण, अम्ल तथा क्षारक, या अम्ल तथा जल। तो हम जानते हैं कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो किसके किसके बीच होती है? अम्ल प्लस क्षारक के मध्य होती है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किनके मध्य होगी? अम्ल और क्षारक के मध्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सो सी इज द करेक्ट आंसर, अम्ल तथा क्षारक के मध्य। आगे है धावन सोडा की प्रकृति है। धावन सोडा की प्रकृति क्या है ये देखना है आपको। तो धावन सोडा की प्रकृति ऑप्शन में दे रहा है ए नंबर अम्लीय, या क्षारीय, या उदासीन, या ये सभी। तो धावन सोडा की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। सो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला है दुर्बल अम्ल है। इसमें दुर्बल अम्ल कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, HCl, HCN, HNO3, H2SO4। यहाँ देखिए जो HCl है, ये HCl ये प्रबल अम्ल है। HCN यहाँ HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल। यहाँ जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और वैसे अन्य जो है दुर्बल अम्ल की बात करें तो HCN हो गया और एसिटिक अम्ल वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ये सब जो है प्रबल अम्ल हैं। क्या है ये? प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि जल में पूर्णतः वियोजित होकर या आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जल में पूर्णतः वियोजित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में OH आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। ठीक है,
तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, इस विलयन का पीएच मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर OH आयन की जो सांद्रता है, OH आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁻12, 1 × 10⁻12, तो H+ की जो सांद्रता होगा वो हो जाएगा 1 × 10⁻²। ठीक है। अब देखिए, इसको हल करने पर इतना आएगा, चूँकि MCQ चल रहा है, ज़्यादा जो है डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि OH ऋणायनों की सांद्रता होती है 10⁻12, तो इसका हो जाएगा 10⁻²। चूँकि इसका जो है दोनों के आयनों के सांद्रता का गुणनफल 10⁻14 होता है। सीधा सा बात समझ लीजिए, 10⁻- यानी 1 × 10⁻14 होता है। तो ये -12 है तो ये -2 होगा। अगर ये -10 है तो ये -4 होगा। ये -7 है तो ये भी -7 होगा, जो कि उदासीन के लिए हो जाता है। उसकी बात आगे करेंगे। चलिए, तो 10⁻2 है, तो इसके पीएच मान जो हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ देखिए, -2 है तो इसका पीएच मान +2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में ही है 2, यहाँ बी में ही है 4, सी में है -2, डी में है -4। तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है, ये हमें देखना है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आधात्विक ऑक्साइड होता है और यह जो है जल में घुल करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड का एक विलयन बनाता है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो जाहिर सी बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन भी क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर देखते हैं। एक विलयन का पीएच मान 5 है, विलयन है, क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी हम पीछे चर्चा किए थे कि 7 से कम अगर पीएच मान है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और 7 है तो उदासीन होगा। तो यह 5 है, तो 5 है तो ये जो है 7 से कम है। जब 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है, निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें प्रबल क्षारक क्या होता है, प्रबल क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो इसमें जल में पूर्णतः वियोजित होने वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यही है आपका प्रबल क्षारक। और वैसे और भी प्रबल क्षारक की बात करें तो और भी प्रबल क्षारक में आपका हो जाएगा यो NaOH और BaOH का ट्वाइस, ये सब जो हैं प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर से शुरू करते हैं इधर। अब यहाँ 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो विलयन का संभावित पीएच मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हालांकि ऑप्शन अलग दिया है लेकिन सेम उसी आधार पर रिपीट हो गया है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारकीय होगी, जो लाल को नीला कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे इसका कि जो क्षारीय विलयन होता है लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वह विलयन क्षारीय होगा। और ये कहाँ गया, यहाँ।
तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होने की स्थिति में आपका ऑप्शन कौन सही हो सकता है? 1 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 4 ये भी नहीं हो सकता। 5 ये भी नहीं हो सकता। 10 हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। हाइड्रोजन आयन H+ यानी H धनायन की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्योंकि जो अम्ल होते हैं जल में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। तो सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। धावन सोडा, धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ देखिए ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही है आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, जो कि इसका पीछे डिस्कस किए थे। सो इसके सॉरी यहाँ 10H2O रहेगा। ठीक है, 10H2O इधर लिख देते हैं फिर से, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो आई एम सॉरी कि हो सकता है कि पीछे वाला भी 10 हम न लिख पाए हों, थोड़ा सा ध्यान देना होगा वहाँ पे। हालांकि वहाँ जो हम डिस्कस किए थे वहाँ पर भी 10H2O रहेगा। ठीक है, तो 10H2O जो है इसमें पानी के अणु कितने हैं? 10। ठीक है, तो ये जो है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 5, सी में 8, डी में 10। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में असत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को हमें बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है, और जाहिर सी बात है कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है और वो जो है कपड़ा, कागज आदि पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, बी नंबर है अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये भी डिस्कस पीछे हो चुका है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी ये बी ऑप्शन भी कथन ट्रू होगा, कथन ये सत्य होगा। ठीक है, और क्षारक जल में विलय करने पर OH ऋणायन देते हैं, ये भी सही बात है। जो क्षारक होते हैं वो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड ऋणायन के रूप में देते हैं, ये भी देते हैं, तो ये भी सही कथन है। अगला कह रहा है कि टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है। टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है, लेकिन टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? अम्लीय, लेकिन उसकी प्रकृति, ये टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, ये क्षारकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए यह जो कथन है वो क्या है? ये कथन ये फॉल्स है। ये कथन क्या है? फॉल्स है। तो हमें फॉल्स कथन को ही तो छांटना था, ऐसा नहीं कि ये सही है तो इसको सही मार दिए। मतलब ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि यहाँ कथन कह रहा है सत्य, हमारा दिमाग चला गया कि कथन सत्य कौन है और पहला नंबर पढ़े, हाँ ये तो सही बात है, मार दिए टिक, ये नंबर सही है, और अपना जो है OMR शीट में ए नंबर फिलअप करके आ गए, जो कि पूरा लेकर के चौपट कर देगा। इसलिए कथन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो सो जो है यहाँ पर टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है, ये कथन कह रहा है, लेकिन रियल में टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन असत्य ये है, लेकिन ऑप्शन हमारा सही डी होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का
ये क्या कह रहा है भाई 20 नंबर, चलिए देखते हैं। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? चलिए उदासीन के लिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। ठीक है, ये भी सही है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। OH आयन का सांद्रण का मान भी जो है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ये उदासीन विलयन के लिए है। यानी उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान दोनों बराबर होते हैं 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये तो दोनों कथन सही हैं, सत्य है, जबकि हमको छांटना है असत्य, यानी ये दोनों विकल्प अभी नहीं लेंगे हम। सी नंबर क्या कह रहा है? pH मान 7 होता है। ये भी तो सही है। pH मान क्या होता है? 7 होता है। यानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए pH मान 0 होता है। अब देखिए ये तो 0 दे दिया, क्या दे दिया? 0। तो जब 0 दे दिया तो इसकी प्रकृति किसके लिए हो जाएगा? अम्लीय के लिए, क्योंकि 7 से कम हो गया। तो 0 से लेकर के 7 से कम तक जितने भी वैल्यू होते हैं pH मान के, वो किनके होते हैं? अम्लीय विलयन के। इसलिए यह अम्लीय के लिए हो गया। लेकिन हमको उदासीन विलयन के लिए कथन देखना था कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो ये उदासीन के लिए A, B, C ये तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन D क्या है? असत्य है। तो ये हमारा आज का रहा रसायन विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण MCQs का संग्रह। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे मैथ मेकर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।